ऋतु बनावत ने पत्र लिखा है, जिसमें वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर पत्र लिखा गया। सूखा शिला में हो रहे अवैध खनन की इसमें शिकायत की गई है। साथ ही खनन पर कार्रवाई न करने के आरोप भी पत्र में लगाए गए हैं। पत्र में ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग विधायक ने की है। ऋतु बनावत का ये पत्र वन मंत्री को, तस्वीर आपके सामने, और इस पत्र में मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए कई आरोप भी ऋतु बनावत लगा रही हैं। ग्रामीण को धमकाने का और साथ ही खनन पर कार्रवाई न करने के आरोप, अवैध खनन की शिकायत इसमें की गई है। साथ ही सूखा शीला में हो रहे अवैध खनन को लेकर यह पत्र लिखा गया है। दीपक हमारे संवाददाता भरतपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, वन मंत्री संजय शर्मा को लिखे गए पत्र में क्या कुछ कह रही है ऋतु बनावत? देखिए, बयाना रूपा से विधायक ऋतु बनावत ने वन मंत्री को पत्र लिख करके और जो वन क्षेत्र है बंसी पहाड़पुर में सूखा शीला, वहां पर हो रहे अवैध खनन की शिकायत की है। और अवैध खनन में 3 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें पूर्व विधायक बीजेपी के बच्चू बंसीवाल, साथ ही वर्तमान में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुड़वार सहित उत्तर प्रदेश के रहने वाले लखो प्रधान का जिक्र किया है और कहा है कि ये अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही पत्र में यह भी जिक्र किया है कि जब इस मामले की ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जाती है तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। साथ ही जो वन अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई न करने की भी आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले में वन मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। इस पत्र के बाद में जिला प्रशासन ने निरीक्षण भी किया है, जिस दौरान जो वन अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई और उनकी मिलीभगत भी यहाँ पर देखने को मिली कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के चलते ही ये जो वन क्षेत्र है इसमें अवैध खनन हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है वन विभाग द्वारा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वन मंत्री को पत्र लिख करके इस पूरे मामले की शिकायत की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, इस बड़ी खबर पर ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। 14 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और फिलीपींस से बूंदी आई मैरी और मुकेश एक दूसरे के हो गए। धूमधाम से दोनों अगले 7 जन्मों के लिए विवाह बंधन में बंध गए हैं। बूंदी के शिव कॉलोनी में रहने वाले मुकेश की शादी को देखने के लिए भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई। देसी दुल्हा और विदेशी दुल्हन, चौदह साल के इंतजार के बाद हुआ संगम। धूमधाम से कराई गई दोनों की शादी। सात समंदर पार से बूंदी पहुंची फिलीपींस की मैरी और डुंगरी शिव कॉलोनी के रहने वाले मुकेश अब जन्म जन्म के साथी हो गए हैं। 25 जून की रात धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न करा दी गई। देसी दुल्हा और विदेशी दुल्हन की शादी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में बूंदी के लोग शादी में शरीक हुए। आज पूरे आपके इलाके के लोग उमड़ पड़े स्वागत करने के लिए। सबका आशीर्वाद मैरी और मुकेश 14 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। घंटों एक दूसरे से चैट करते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला किया। मैरी के परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद 13 जून को मैरी फिलीपींस से बूंदी पहुंच गईं। तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद 24 जून को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। चौदह साल के इंतजार के बाद मैरी और मुकेश एक हो गए। जश्न के मौके पर लोगों ने भी जम करके डांस किया। दूल्हा दुल्हन भी फिल्मी गानों पर नाचते हुए नजर आए।
दोनों की शादी ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर प्यार सच्चा हो तो दूरियां भी कम हो जाती हैं और अगर प्यार ना हो तो नजदीकियां भी दूरी से कम नहीं होती। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। और 3 के तड़के में आपको लिए चलते हैं अब लोकसभा, चूंकि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है जिसमें